कहीं पीछे बैठने का डिसीजन गलत तो नहीं हो गया है? रोड कुछ ज़्यादा ही ख़राब है भाई। ये जाएंगे क्या मुसांजे की तरफ? यू गोइंग मुसांजे? ना सॉरी, मेन रोड। Can you drop me the road? Road. Main road. Okay. Can I come? Musanj? Okay, yes. तो भाइयों एक भाई साहब मिल गए हैं, अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, वो डायरेक्ट मुसांजे तक जा रहे हैं। हाँ? You going Musanj? Yes. Okay, Musanj. How much? How much? 2000? No, 2000. Okay, 2000. Thank you. कहीं पीछे बैठने का डिसीजन गलत तो नहीं हो गया है? रोड कुछ ज़्यादा ही ख़राब है भाई, और मेरे हिसाब से कंफर्ट यहाँ पे मिलने वाले नहीं है मेरे को। सच में गलत डिसीजन हो गया पीछे बैठने। इतना गलत डिसीजन भी नहीं है। क्या हो रहा है कि रास्ते में जो बंदे आ रहे हैं ना, उनसे मैं बातें करते हुए जा रहा हूँ। वो हेलो बोल रहे हैं, तो थोड़े बहुत मजे मेरे को भी आ रहे हैं भाई साहब। मेरे को ना बचपन की यादें आ गई है। बचपन में जब मैं ननिहाल जाता था तो ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली होती है ना, ट्रॉली के टायरों के ऊपर जब आप बैठते हो तो बड़ी जंप मारती है ट्रैक्टर की ट्रॉली। हमारे उधर तो ट्रैक्टर ही बोलते हैं, तो ट्रैक्टर की ट्रॉली। तो भाई ये तगड़ा चीज। हेलो, यहाँ पे ईंटें बनाने का काम चल रहा है भाई। वही प्रोसेस जो अपने इंडिया में यूज़ होता है पूरी दुनिया में। पहले सूखी ईंट, फिर उन ईंट को सेका जाता है आग के अंदर। कहाँ से आ रही कुछ भाई पता नहीं कहाँ से हेलो की आवाज़ आ रही है। हर कोई हेलो। और इस एरिया में दबा के उसकी खेती है केले की। रोनाल्डो। वो बच्चा गुस्सा हो गया था भाई। Vai. Mora quase, brother. पीछे कुछ ज़्यादा ही हो गया था यार। अब आगे आ गया हूँ मैं। पूरे पेट के अंदर जो खाया था ना, सब उसकी वो रबड़ी सी बन के बाहर निकल आती। और भाई जो भी देख रहा है बाय। वहाँ अलग ही क्रेज है यहाँ के लोगों के अंदर, खास करके छोटे बच्चे। What's your name, brother? Your name? My name is Kladusan Evarit. Ivarik. And you're from Musanj? Yes. Molakwase. Thank you. अच्छी बात यह है कि भाई डायरेक्ट मुसांजे तक जा रहे हैं, तो मुझे बीच में कहीं पे उतरना नहीं पड़ेगा। थोड़ा आपको माउंटेन दिख रहा होगा, वो वोल्केनिक माउंटेन। बाय। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं मेरी पहली अफ्रीकन ट्रिप में हिच हाइकिंग कर लूँगा। बाय। और वो भी इतनी आसानी से। थोड़ी रिमोट लोकेशन में आ रखा हूँ मैं। मुझे अभी तक सेफ्टी के मामले में डर नहीं लगा है यहाँ पे। बाय।
भाई बच्चे भाग भाग के पीछे आ रहे हैं यार। और यहाँ पे साइकिल का चलन भी बहुत ज़्यादा है। और जैसे ही कैमरा ऑन होता है ना, कई लोग एकदम चुपचाप हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। मेरे हिसाब से ये सब अभी शहर वहर से वापस आ रहे हैं। और आज छुट्टी का दिन है ना, खराब रोड को पीछे छोड़ के हम वापस से मेन रोड की तरफ आ गए हैं। और मुसांजे यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर रह जाता है। आज का जो एक्सपीरियंस था ना, काफ़ी खतरनाक था। एक तो जाने वाला, फिर वहाँ पे जो बच्चे मिले, और सबसे खतरनाक जब मैं ऊपर आ रहा था और भाई मेरे शरीर की हालत इतनी खस्ता हो गई कि मुझे कम से कम 15 मिनट लेटना पड़ा। एकदम मुझे ऐसा लगने लगा था कि भाई बस आज तो प्राण निकल लिए मेरे। यार शरीर की कितनी गंदी बात है। ऐसा होना चाहिए ना कि अगर आपको शरीर को फिट रखना है तो इसका ध्यान रखो कि इसको ज़्यादा यूज़ ना करो। अब इसके साथ तो ये है कि जितना आप इसको यूज़ करोगे उतना अच्छा चलेगा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब नॉर्मली कोई भी चीज़ देख लीजिए आप, जिस चीज़ को आप जितना कम यूज़ करोगे उसकी लाइफ उतनी लंबी रहेगी। एक तो जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने इस शरीर को ऐसे ऐसे काम करवाए जिसके कारण से हमारे जीन्स को गंदी आदत पड़ गई है। आलस हम अपना रहे लेकिन हमारे जीन्स आलस के आदि नहीं है। तो इस कारण से जो हमारे कर्म है और जो हमारे जीन्स हैं उनके बीच में अच्छा तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। ये इधर की गन्ने की खेती, गन्ना हो रहा है, साथ में केले, बड़े बड़े पेड़। मुसांजे में वापस से पहुंच गए हैं। और अब भाई मुझे हाँ, you can stop here. Okay. Bora quase, brother. Happy? तो भाई साहब उतर गया हूँ। बात हुई थी 2000 में, मैंने लेकिन भाई को 3000 दे दिया एंड में। ठीक है यार, भाई ने मुझे ऐसी जगह से उतारा, भाई ने मुझे ऐसी जगह से उठाया था जहाँ पे मुझे गाड़ी वाड़ी मिलने या कोई स्कोप ही नहीं था। और अब वापस से मैं मुसांजे पहुँच चुका हूँ। अब एक बार एक कैफ़े में जाके थोड़ी देर बैठूंगा, चाय वाय पीऊँगा, नींद आ रही है दबा के। और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन, जो शाम को 4 से 5 बजे के बाद स्टार्ट होने वाली है। तो आज रवांडा के अंदर मेरी अफ्रीका की सबसे पहले हिच हाइकिंग कर ली है। जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी शानदार रहा यार। सबसे पहले जब मैं पीछे बैठा था ना भाई, दबा के लोग खुश हो रहे, दबा के लोग बाय बाय बोल रहे। कई लोग पैसे के लिए पीछे भाग रहे कि भाई वो मेरे पीछे भागेंगे तो मैं उनको कुछ पैसे दे दूंगा। तो यार तगड़ा एक्सपीरियंस था। और इस कैमरे को भी थोड़ी देर शांति देता हूँ ताकि ये आराम कर ले, और इतने मैं भी थोड़ी पेट पूजा और जो मेरे को नींद आ रही है उस नींद को भगा दूँ। जस्ट अभी कैफ़े से पैशन फ्रूट जूस पी के निकला हूँ। कैफ़े से निकलते सामने ये 2 पहाड़ और दिख गए। तो कल इन दोनों पहाड़ों में से एक पे जाने वाला हूँ मैं। एग्जैक्ट तो मेरे को भी याद नहीं कि कौन से वाला है कौन सा नहीं, लेकिन एक के ऊपर लेक बना हुआ है और एक के ऊपर लेक नहीं है। मैं जाने वाला हूँ जिसके ऊपर लेक बना हुआ है। नेचुरल लेक है वो। वोल्केनिक इरप्शन हुआ उसके बाद में मोस्टली आपने देखा होगा जो वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं उनके बीच में एक काइंड ऑफ क्रेटर टाइप बन जाता है जगह से। और उस क्रेटर के अंदर एक क्रेटर बोलेंगे ना जहाँ पे जगह से बन गई गोल गोल, और उस क्रेटर के अंदर बन गया लेक। और उस लेक की हाइकिंग होती है। और ऐसा बोलते हैं कि इन माउंटेन्स की हाइकिंग के लिए जाते हो तो आपको पे करने पड़ेंगे आई थिंक $75। मैं श्योर नहीं हूँ, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी बातें आपको ढंग से समझा दूंगा। ऐसा बोलते हैं कि कई बार ये हाइक करते टाइम भी आपको गोरिल्ला दिख जाते हैं अगर आपका लक अच्छा है तो आपको बड़े वाला पैकेज लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे फिर लक के ऊपर बात आ जाती है, कभी गोरिल्ला दिखेंगे कभी नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर आप गोरिल्ला वाला पैकेज लेके जाओगे तो उसमें 100% कन्फर्म है कि वो आपको दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो भाइयों उस जगह पर मैं पहुंच चुका हूं जहां पे इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन होने वाली है। थोड़ा म्यूजिक बजना चालू हो चुका है। जब मैं आया था उस टाइम बज नहीं रहा था। जैसे ही कैमरा निकाला वीडियो बनाने के लिए गाना चालू हो गया। हेलो पता है एक पंगा क्या हो गया है।
एक तो मैं ईजिली सबसे अलग हूँ और हाथ में मेरा कैमरा है, तो बहुत ज़्यादा लोगों की अटेंशन मेरे पास आ रही है और ये अटेंशन मैं नहीं चाहता हूँ यार, क्योंकि ज़्यादा अटेंशन हमेशा ख़तरनाक होती है। पता नहीं ये सेलिब्रेशन कब स्टार्ट होगी। 5 बजे का बोला था, 5 पौने 5 हो चुके हैं, अब तक तो हो जानी चाहिए थी। लिबरेशन पार्टी 1 जुलाई 2 जुलाई 3 जुलाई लिबरेशन पार्टी है भाई ये, तो मस्त मज़े आएंगे, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, फ़ोन का और ख़ास करके इस गोप्रो का और वॉलेट का। मैं तो सोच रहा था ना पार्टी अटेंड करने की, 1.5 घंटे हो चुके हैं लेकिन अब तो पार्टी स्टार्ट नहीं हुई है। पहले टाइम था 5 बजे का और अब 7 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी बोल रहे हैं कम से कम 40 से 45 मिनट और लग जाएंगे। और अगर इतनी देर वेट किया तो कल जो सुबह का मेरा प्रोग्राम है वोल्केनो के ऊपर जाने का, उसमें इफेक्ट आ जाएगा। वैसे आज मेरे को थकान थोड़ी ज़्यादा सी हो रखी है, दिन में हालत ख़राब हो गई थी जब मैं ऊपर वो रेक के ऊपर गया था ना, जब लेक के ऊपर गया था। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि यहाँ से वापस है वो मेरे गेस्ट हाउस से जा रहा हूँ। ये पार्टी वैसे कल भी होने वाली है, अगर मान लो ज़्यादा मन किया तो कल भी आ जाऊँगा, लेकिन अब और हिम्मत नहीं है मेरी। बाकी आप देख सकते हो इधर लोग पार्टी वार्टी के लिए वेट कर रहे हैं। लिबरेशन डे पार्टी। रवांडा गोट लिबरेशन फ्रॉम बेल्जियम और फ्रांस? What? रवांडा गोट इंडिपेंडेंस फ्रॉम बेल्जियम और फ्रांस? Luanda is Belgium. Belgium. And Belgium. Belgium. In which year? In which year? And we don't know. Oh, you should know. Your what's your name, brother? Yeah? What's your name? Bienvenue. Yeah? My name Bienvenue. Bienvenue. मैं आपको थोड़ा सा माहौल दिखा देता हूँ अभी अंदर पार्टी का कैसा माहौल होने वाला है। इधर खाने वाने के स्टॉल लगेंगे, उधर पार्टी वार्टी। Thank you. Maybe I will attend tomorrow because I'm feeling stupid. Hello. No. 3 kilometer. You know English? Yes. 3 kilometers. How much? 3 kilometers. Ah. 400. 400. Yes. I'll give you 1,000. Okay. What? I'll give you 1,000. Okay. 1,000. Yeah. Where are you going? Location. Marakwaz. Bye bye. I will let. Bye bye. Left side. Okay. भाई अब दूसरे भाई मिले, इनको एड्रेस तो पता नहीं है ना, इनको अंग्रेजी आती है बस। इनको बताया मैंने 3 किलोमीटर जाऊंगा, 3 किलोमीटर के इनको मैं 70 रुपये दे दूंगा यार। इन्होंने मांगे थे मेरे से लगभग 40 के आसपास, मैं इनको 30 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। Okay, what a cause, brother. Hey. No, Hey. I also you said 500, but I said 1,000, and now you're asking. No, very bad. Hey. Okay. You What? you have 10 here. Huh? You have 10 here. 10th year? Yes. No, and I don't understand. You don't understand. Okay, what a cause, brother. No, really. चलो एक बार मैं रूम के अंदर जाता हूँ, उसके बाद बातें करता हूँ आप लोगों से। भाई पहुँच गया हूँ रूम में। रूम थोड़ा बिखरा पड़ा है क्योंकि सुबह मैं सामान को ऐसे बिखेर के छोड़ के चला गया था। बाकी आपने देखा होगा वो भाई, उस भाई को ऑलरेडी मैं थोड़े एक्स्ट्रा दे रहा था जितने उस भाई ने मुझसे मांगे थे, लास्ट वाले बाइक वाले भाई ने। लेकिन फिर भी एंड में कैन यू गिव मी 1,000 एक्स्ट्रा? मैं यार ठीक है, मैं खुद आपको ऑलरेडी एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ऐसा मत करो कि मैं आपका हाथ पकड़ रहा हूँ, मैं आपको उंगली दे रहा हूँ, आप मेरा पूरा हाथ पकड़ रहे हो। इस टाइप की चीज़ें मत करो यार। अफ्रीका में टूरिज्म अभी धीरे धीरे आना स्टार्ट हुआ है, उस लेवल का बैक पैकिंग टाइप का। ऐसा नहीं है कि टूरिज्म पहले नहीं था,
पहले वही लोग ज़्यादा आते थे जिनके पास पैसा ठीक ठाक होता था और वो अच्छे खासे पैसे खर्च करके जाते थे और वो सारी चीज़ ऑर्गेनाइज होती थी। वो पैसा गरीब लोगों तक पहुंचता ही नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे अफ्रीका के अंदर बैक पैकिंग होनी चालू हुई है और जैसे जैसे बैक पैकिंग चालू होगी तो बैक पैकर्स तो यार अब ऑफकोर्स सी बात है, बड़े बड़े होटल्स में बड़े बड़े पैकेज लेंगे नहीं। वो बैक पैकर्स वही सर्विस यूज़ करेंगे जो वहाँ के मिडिल क्लास यूज़ कर रही होती है। तो इस कारण से स्टार्टिंग में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो बस अब मैं कल के लिए तैयारी करूँगा। कल सुबह मैं यहाँ से 6:30 बजे निकल जाऊँगा। 6:30 बजे बाइक वाले भाई साहब आ जाएंगे और उसके बाद कम से कम 15 से 20 किलोमीटर बाइक के ऊपर। उसके बाद क्या सीन है, उसके बाद जो वोल्केनो की एंट्रेंस है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पे $75 पे करने और फिर स्टार्ट हो जाएगी हमारी 7 घंटे की वोल्केनिक हाइकिंग। और अगर पूरा मैं कर पाया ढंग से तो ऊपर नेक्स्ट वीडियो में आप एक वोल्केनिक लेक देखने वाले हो। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।